पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स वाउचर के बारे में, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F8 होता है। देखिए, अगर हम सेल्स वाउचर के बारे में बात करें तो इस समय तक हम लोगों ने बहुत सारे वाउचर की एंट्री सीखा है। जैसे परचेज वाउचर भी मैंने आपको बताया है, पेमेंट वाउचर भी मैंने आपको बताया है, और इसके साथ साथ रिसिप्ट वाउचर, कंट्रा वाउचर भी हम लोगों ने सीखा। तो परचेज अभी हाल ही में खत्म हुआ है। तो परचेज, हाँ, तो परचेज वाउचर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी गुड्स या सर्विस को अगर हम खरीदते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सेल्स वाउचर का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो जब हम किसी प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बेचेंगे। तब बेचेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है ना। जब हम किसी भी गुड्स या सर्विस को अगर हम सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F8 होती है। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था इसमें परचेज में कि दो प्रकार की ट्रांजेक्शन होती थी, एक आपका परचेज लोकल होता था और एक आपका परचेज इंटर स्टेट होता था। सेम उसी तरीके से यहां पर भी आपका हो जाएगा सेल्स लोकल और सेल्स इंटर स्टेट हो जाएगा। एक सेल्स लोकल हो जाएगा, दूसरा आपका सेल्स इंटर स्टेट हो जाएगा। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल और लीज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया है। और इसीलिए जीएसटी कंप्लीमेंट इनवॉइस इशू करना बहुत क्रिटिकल होता है। और जीएसटी की रिटर्न फिलिंग को आसान बनाने के लिए यहाँ पर वाउचर सीरीज के फीचर्स का प्रयोग करके और सेल्स को सेल्स B2B एंड सेल्स B2C में डिवाइड किया गया। इसके लिए सेल्स टाइप दो नए वाउचर बनाना होगा। यहाँ पर दो वाउचर अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें सेल्स का रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को B2B और B2C के रूप में अलग अलग देना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अभी मैंने आपको बताया है कि सेल्स में वही ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे अगर हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस वाउचर का इस्तेमाल करने के पहले आपको दो वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा, एक आपका सेल्स B2B और एक आपका सेल्स B2C। क्यों बनाना पड़ेगा, तो बता रहा है कि जैसे कि जब जीएसटी रिटर्न की फिलिंग की जाती है तो जीएसटी रिटर्न भरा जाता है, तो जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक B2B और एक B2C का क्या करना होता है, वाउचर सीरीज बनाना होता है। एक B2B और एक B2C का वाउचर सीरीज बनाना होता है। तो B2B क्या होता है और B2C क्या होता है, इसके बारे में हम अभी समझेंगे। पहले आप ये समझिए कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं सेल्स वाउचर के अंतर्गत, या तो सेल्स B2B होगा, नहीं तो सेल्स B2C होगा। तो सेल्स B2B अगर ट्रांजेक्शन आता है तो सेल्स B2B क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, सेल्स B2B। ध्यान दीजिएगा, सेल्स B2B। तो यहाँ पे सेल्स B2B के बारे में क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है। और इस वाउचर को क्रिएट करने के लिए हमको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, क्रिएट पे आना है, वाउचर टाइप पे आना है, और वहीं से हमको क्या करना है, सेल्स B2B का वाउचर क्रिएट करना है। अब एक आप एग्जांपल समझिएगा, जैसे कि मान के चलिए एक हमारा जो है बिजनेसमैन हो गया जिनका नाम है RK। क्या नाम है, RK। और एक बिजनेसमैन हो गया जिसका नाम है क्या, SK। ध्यान दीजिएगा, एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है RK और दूसरा बिजनेसमैन है जिनका नाम है SK। अब देखिए, RK ने भी अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जीएसटी के पोर्टल पे करा रखा है। RK ने भी अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्या किया है, करा रखा है। और SK ने भी अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो क्या इन दोनों को हम रजिस्टर्ड पर्सन बोल सकते हैं, बोलिए, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है और इन्होंने भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है। जब दोनों लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो मान के चलिए कि ये RK वाला अगर SK से कोई गुड्स या सर्विस अगर सेल करता है तो इस केस में हम इसको बोलते हैं B2B।
क्या बोलते हैं, B2। क्या समझ में आया? अगर RK वाला SK वाले को अगर कोई प्रोडक्ट मतलब अगर कोई गुड्स या सर्विस अगर बेचता है तो उसकी रिकॉर्ड हम किस वाउचर में करेंगे, सेल्स B2B के अंतर्गत करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों लोगों का GST में रजिस्ट्रेशन है। समझ में आ रहा है ना? अगर SK वाला सेल करेगा किसको, RK वाले को, तो किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स B2B ही करेंगे, क्योंकि B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। समझ में आया, बिजनेस टू बिजनेस। तो वही इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स या सेल करता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस यानी कि सेल्स B2B कहलाएगा, और इसका भी वाउचर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है और ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है। जब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको वाउचर के सीरीज के अंतर्गत सेल्स B2B के अंतर्गत इसको करना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? इस प्रकार के ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे। अब जैसे मान के चलिए, मैंने आपको बताया भी था कि कब और कैसे बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो एक प्रकार का हम इसको भी रजिस्टर्ड डीलर बोल सकते हैं, और इसको भी हम रजिस्टर्ड डीलर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अपनी बिजनेस में GST में रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। तो एक प्रकार का हम रजिस्टर्ड पर्सन बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड डीलर बोल सकते हैं। मतलब ये ऐसा डीलर है जो ऑलरेडी पहले से अपने GST में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय हमको सेल्स B2B का इस्तेमाल करना होता है। क्लियर हुआ? अब चलिए, और सेल्स B2C क्या होता है? तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे कि अगर मान के चलिए एक और ऑप्शन आता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और आपको बताऊं। जैसे कि मान के चलिए ये हो गए रोहित, इनका नाम है क्या, रोहित, ध्यान दीजिएगा। और एक मैंने बिजनेस का नाम मतलब बिजनेसमैन का नाम मैंने लिख दिया मोहित। क्या नाम लिख दिया, मोहित। अब दो बिजनेसमैन आ गए, देखिएगा। अब ये तो मैंने आपको सेल्स B2B के बारे में पढ़ाया, सेल्स B2B में कोई दिक्कत? अब चलिए, अब B2C के बारे में समझना है। एक हमारे बिजनेसमैन का नाम है रोहित और दूसरे बिजनेसमैन का नाम है मोहित। अब ये रोहित ऐसे हैं जिन्होंने अपनी GST में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और ये मोहित ऐसे हैं जिन्होंने अपना GST में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ध्यान दीजिएगा, ये रोहित ऐसे बिजनेसमैन हैं जो GST में रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, और मोहित ऐसे बिजनेसमैन है जो GST में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। ध्यान दीजिएगा। और ये रोहित किसी गुड्स या सर्विस को सेल कर रहे हैं, किससे, मोहित से। तो इसको तो रजिस्टर्ड पर्सन बोला जा सकता है क्योंकि इन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन कराया है। क्या इसको हम रजिस्टर्ड पर्सन बोल सकते हैं? तो इसको क्या नाम देंगे, अनरजिस्टर्ड हम नाम दे सकते हैं कि हमारा अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि इनका भी GST के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब देखिए, अगर मोहित को किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो ये रजिस्टर्ड पर्सन हो गया और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया। तो जब रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन या कस्टमर या डीलर को अगर किसी गुड्स या सर्विस को सेल करता है तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए B2C का इस्तेमाल करना होता है। समझ में आ रहा है ना? दोनों में अंतर समझिएगा, क्योंकि जो जब तक दोनों आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप सेल्स वाउचर की एंट्री नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? इसमें मैंने क्या बताया था कि दोनों लोगों का GST में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, जो सेल करेगा अगर उसका GST में रजिस्ट्रेशन है और जो कस्टमर है उसका GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अगर ऐसे प्रोडक्ट को या सेल मतलब सर्विस को सेल करता है तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको सेल्स वाउचर में B2C का इस्तेमाल करना होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसी के आधार पे अब चूंकि B2B और B2C का लेजर बनाएंगे तभी तो एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए, वही इसमें बताया जा रहा है कि कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, इसके बाद से क्रिएट पे जाना है, और क्या क्रिएट करना है, वाउचर। तो चलिए यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, यहाँ से हम बैक आते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है, इसके बाद से क्रिएट पे आना है, इसके बाद वाउचर में आना है। वाउचर टाइप कहाँ पे आना है,
वाउचर टाइप पे आना है। अब यहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि आप बनाइए लेजर। देखिए एक बार और मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है, इसके बाद से क्रिएट पे आना है, इसके बाद से वाउचर टाइप पे आना है, और यहीं से आपको वाउचर टाइप क्रिएट करना है। इसको क्रिएट करने से पहले एक स्टेप पहले बैक आइएगा, पहले तो आप वाउचर पे आ जाइएगा और यहीं पे F8 बटन आप प्रेस करिए। क्या इसमें पूछा कि सेल्स B2B है कि सेल्स B2C है? तो जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक ये नहीं पूछेगा कि B2B में करना चाहते हैं कि B2C में करना चाहते हैं, इसलिए इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए सिंपल तरीका, क्रिएट पे आइए और वाउचर टाइप पे आइए और यहाँ पे आपको बनाना है सेल्स B2B, बिजनेस टू बिजनेस, सेल्स B2B, बिजनेस टू बिजनेस। एंटर करिएगा और यहाँ पे किसके अंतर्गत आएगा? सेल्स B2B, सेल्स के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे सेल्स वाउचर को सिलेक्शन करिएगा, एंटर करिएगा, यहाँ पे सेल ही रहने दिया जाएगा। एंटर करके आगे बढ़िएगा और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आइएगा। अब बताइए, अगर सेल्स B2B का भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो सेल्स लोकल और सेल्स इंटर स्टेट मैंने पढ़ाया था परचेज के बारे में मैंने पढ़ाया था। अरे जब हम परचेज अपने स्टेट के अंदर कर रहे थे तो परचेज लोकल का इस्तेमाल कर रहे थे, और जब हम अपने बाहर स्टेट के बाहर हम परचेज कर रहे थे तो परचेज इंटर स्टेट का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब हो क्या रहा? परचेजिंग हो रही है, सेल हो रही है, तो सेल्स लोकल और सेल्स इंटर स्टेट का बनेगा ना। तो यहीं पे ले लीजिएगा सेल्स लोकल, यहाँ पे आप टाइप करिएगा सेल्स लोकल। अब एंटर करिएगा, एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्ट के साथ सी बटन दबा के यहाँ पे आपको भरना होगा सेल्स लोकल। क्या भरना है? सेल्स लोकल। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आएगा। कंट्रोल ही दबा दीजिए, एंटर करिएगा। अब बताइए सेल्स लोकल के अंतर्गत क्या क्या आता है? CGST, इसके बाद SGST, इसके बाद राउंड ऑफ, गधे कहीं के, इसमें ले लेंगे राउंड ऑफ, और यहाँ पे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग ले लेंगे, इसमें नॉर्मल राउंडिंग ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो बाद में आपका GST नहीं उठाएगा। ये इतना प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? तो इसमें हम लोग ऑटो GST के बारे में सीखा जाएगा। अभी तक जो परचेज कर रहे थे तो CGST SGST लिख रहे थे तब आ रहा था ना, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक आपका GST उठाएगा, आपको अलग से लगाना नहीं। अब इसमें सबसे पहले राउंड अप लेना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग लेना है, नॉर्मल राउंडिंग लेना है, और राउंडिंग लिमिट में आपको 1 लेना है। क्या लेना है? 1 लेना है, सब आपके बुक में दिया गया है। अब एंटर करके पुनः आगे बढ़िएगा। अब ये तो बात हो गई लोकल की, अब इंटर स्टेट का भी तो बनाएंगे। तो यहीं पे टाइप करिएगा सेल्स इंटर स्टेट, सेल्स इंटर स्टेट हो जाएगा। एंटर करिएगा, इंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा और यहाँ पे क्या भरना है? सेल्स इंटर स्टेट। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आएगा। कंट्रोल एस एक्सेप्ट कराइएगा। अब यहाँ पे आइएगा, अब यहाँ पे ले लेना है आपको IGST, इसके बाद से राउंड अप। क्या लेना है? राउंड अप लेना है। इसमें क्या लेना है? एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इसमें नॉर्मल राउंडिंग, इसमें 1 ले लेना है। यहाँ पे एक ही रखिएगा और एक्सेप्ट करा के आगे बढ़ जाइए। अब इसको एंटर करके इसको बना लीजिए। अभी मैंने केवल एक बाउचर बनाया, क्या? B2B। यहाँ से बैक आइएगा और यहाँ से पुनः बाउचर पे आ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे F8 बटन दबा रहे हैं, पूछ रहा है ना, देखिए पूछने लगा सेल्स B2B या सेल्स। अगर सेल्स का करना है तो सेल्स पे क्लिक करिए, अगर B2B का करना है तो B2B सिलेक्शन करिए। तो अगर B2B लेंगे तो पूछेगा कि लोकल है कि इंटर स्टेट है, तो अगर लोकल का होगा तो लोकल यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा। तब देखिए पूछ रहा है CGST SGST, इसके पहले तो हम लगा रहे थे ना, लेकिन ये ऑटो GST ऑटोमेटिक ये उठाता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अभी तो मैंने केवल B2B का बनाया, अब किसका बनाना है? B2C का बनाना है। तो कहाँ पे जाएंगे? क्रिएट पे जाएंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। एंटर करिएगा, यहाँ पे क्या लेना है? सेल्स यहाँ पे ले लेना है, सेल्स वाउचर। फिर एंटर करिएगा और यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको ले लेना है, इसके अंतर्गत तो सेल्स लोकल आएगा, यहाँ पे लिखिएगा सेल्स लोकल। अरे कोई जरूरी है कि हमारा कस्टमर है
वो अपने स्टेट का ही रहने वाला हो, स्टेट के बाहर का भी तो हो सकता है। तो जब दोनों बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि लोकल का है कि इंटर स्टेट का है। अब फिर यहाँ पे एंटर करिएगा। अब सेल्स लोकल है तो इसमें क्या लेंगे, सेल्स लोकल ले लेंगे। अब बनाइएगा मत क्योंकि ये कई बार बनाना है। अब यहाँ पे एंटर करिएगा। अब इसके बाद से क्या लेना है, CGST, इसके बाद SGST, इसके बाद राउंड ऑफ आपको ले लेना है। इसमें एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इसमें नॉर्मल राउंडिंग आपको ले लेना है, यहाँ पे 1 दे देना है। अब एंटर करके आगे बढ़ जाना है। इसी तरीके से सेल्स इंटर स्टेट एंटर करिएगा। यहाँ पे आपको ले लेना है क्या, सेल्स इंटर स्टेट। इसमें क्या लेना है, इसमें क्या लेना है बताइए यार, हट जा रहा है। यहाँ पे लेना है क्या, IGST यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद से राउंड अप यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इसमें नॉर्मल राउंडिंग, इसमें 1 ले लेंगे। बस कंट्रोल इस एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया। अब देखिए बैक आइए। अब जैसे ही आप बाउचर पे जाएंगे और यहाँ से F8 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा कि किस बाउचर पे करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन। तो पहले तो बैक स्पेस दबाइएगा। यहाँ पे पूछेगा कि सेल्स में करना चाहते हैं कि सेल्स B2B की B2C। अगर आप B2C लेंगे तो भी पूछेगा कि सेल्स लोकल है कि सेल्स इंटरस्टेट है। तो लोकल होगा तो लोकल ले लीजिएगा, तो लोकल में CGST SGST लेके आ गया। और इंटरस्टेट होगा तो 1 मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है। यहाँ पे इसको एडिटिंग कर देते हैं। अल्टर पे आ जाइए, वाउचर टाइप पे आ जाइएगा और सेल्स B2C, इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है। सेल्स इंटर स्टेट। अब चलिए, अब जैसे ही ट्रांजेक्शन आप करने जाएंगे बाउचर में भी बटन प्रेस करके, तो यहाँ पे जैसे ही आप F8 बटन प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन आपको करना है, तो बैक स्पेस दबाइएगा। अगर B2B का है तो B2B को सिलेक्शन करेंगे तो भी पूछेगा कि लोकल में करना चाहते हैं कि इंटर स्टेट में। तो अगर लोकल में करना है तो लोकल आपको दिखा देगा, CGST SGST राउंड अप दिखा देगा। और पुनः यहाँ से बैक आइएगा, F8 बटन दबाइए। अगर आपको इंटर स्टेट पे करना है तो IGST आपको दिखा देगा। मतलब जो परचेज हम कर रहे थे तो उसमें लिख रहे थे ना, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक को उठाता जाएगा। कोई दिक्कत। अब चलिए, इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इतना बनाने से फायदा क्या होगा, देखिए सारा बना करके आपका दे रखा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे सेल्स B2C के अंतर्गत लिखा है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य अनरजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C कहलाएगा। और इस बाउचर को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आना है और क्रिएट पे जाना है, बाउचर टाइप से क्रिएट करना है। अभी मैंने बताया है ना, लेकिन ये सारा कुछ बनाने के बाद पूरा डिटेल में दिया है, पूरा बना लीजिएगा देख देख करके। तो यहाँ पे बाउचर क्लास का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है, कह रहा है कि बाउचर क्लास आर यूज टू ऑटोमेट अकाउंटिंग एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन। इट इज टेबल ऑफ परफॉर्मिंग redefining the entries to make invoice entry a simple task. This is useful in sales invoice where the nominal ledger account to be credited for each item of sale is defined once. Example of voucher class are auto GST and auto rounding. ऑटो GST एंड ऑटो राउंडिंग। मतलब ये बाउचर के सीरीज के बारे में हम बात करें तो ये बाउचर के क्लास में आपसे ये बताया जा रहा है कि जो भी आपने इसके पहले जो आपने बाउचर क्रिएट किया है सेल्स B2B या B2C, इसमें हमेशा ऑटो GST का प्रयोग किया जाएगा। इसमें आपको अलग से GST लगाने की आवश्यकता नहीं, बस आपको आइटम सही सही भरना है। आइटम सही भरेंगे GST ऑटोमेटिक उठाता जाएगा। अगर आइटम पे GST लगा है तो, अगर गलत भरेंगे तो गलत उठाएगा, सही भरेंगे तो सही उठाएगा। वही बात इसमें बताया जा रहा है कि ये अपने आप डिफाइन कर लेता है और अपने आप डिफाइन करके और डेबिट वाले अपने आप डिफाइन करके और GST ऑटोमेटिक उठाते जाता है। ये इसके बारे में बताया जा रहा है बाउचर क्लास में। इसलिए बाउचर क्लास में हम CGST या GST का प्रयोग करते हैं या GST हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि बस केवल आइटम भरेंगे ऑटोमेटिक उसका GST फिलअप करता जाएगा, हो जाएगा। तो यहां तक आप कंप्लीट करिए, शेष ट्रांजेक्शन के बारे में हम लोग बाद में सीखा जाएगा, ठीक है।